बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है महासंग्राम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर और मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए आज 7 लोकसभा सीटों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर, चांपा और सरगुजा के लिए मतदान जारी है। अंतिम चरण में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की किस्मत 1,39,01,285 मतदाता तय कर रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 82,000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। खास बात यह है कि प्रदेश में पहली बार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। वहीं मतदान के दौरान मौसम में बदलाव के संकेत हैं, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। बिल्कुल, एक नजर डालते ग्राफिक्स की ओर और जानते हैं कि कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और कितने मतदाता हैं। तो नजर पोलिंग बूथ पर। सीटों पर मतदान। इन सीटों पर रण में 168 उम्मीदवार, 142 पुरुष और 26 महिला प्रत्याशी। कुल वोटर्स 1,39,01,285। कुल दिव्यांग मतदाता 2,725। कुल मतदान केंद्र 15,701। संगवारी मतदान केंद्र 2,809। दिव्यांग जनों द्वारा संचालित पोलिंग बूथ 58। युवाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र 25। आदर्श मतदान केंद्रों की संख्या 306। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान। इन सीटों पर रण में 168 उम्मीदवार, 142 पुरुष और 26 महिला प्रत्याशी। कुल वोटर्स 1,39,01,285। कुल दिव्यांग मतदाता 2,725। कुल मतदान केंद्र 15,701। संगवारी मतदान केंद्र 2,809। दिव्यांग जनों द्वारा संचालित पोलिंग बूथ 58। युवाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र 25। आदर्श मतदान केंद्रों की संख्या 306। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान। तो अभी आपने देखा कि पोलिंग बूथ कितने हैं और कितने पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और जो आपको बता दें कि दिल्ली से आ रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मतदान। अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र में किया वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आपको बता दें कि वोट करने पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, वहां पर मौजूद रहे थे। वही बड़ी खबर दिल्ली से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया है। अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया है। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे थे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मतदान किया है। अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर उन्होंने अपना वोट डाला है। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम दिल्ली से। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर वोट किया है, यानी कि मतदान किया है, और उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। जैसे कि माना जाता है कि राजनीति के चाणक्य अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे मतदान केंद्र पर। तो बिल्कुल आपको बता दें कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया है। अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र में उन्होंने वोट डाला। इससे पहले उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सभी लोगों से मतदान करने का आग्रह भी किया था और कहा था कि आपका एक वोट बहुत ही कीमती है। तो जिसके बाद प्रधानमंत्री अगर जो जैकेट देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो भगवा कलर का जैकेट भी आज उन्होंने डाल रखा है। एक संकेत है इनका, ये जैकेट भी एक संकेत दे रहा है कि कम से कम भगवा कलर को सपोर्ट करें और बीजेपी को वोट करें, ऐसा एक तरह से कहा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री भी इनके साथ मौजूद रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है पीएम नरेंद्र मोदी। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी
ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी है। तो आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं। मतदान करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अभी 4 और मतदान के दौर बाकी हैं और मतदान का एक तरह से कहा जा सकता है, दान का उन्होंने कहा है कि महत्व अपने आप में एक महात्म्य है और आप लोग अपने मत का यहाँ पर आज दान करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। लेकिन जैकेट देखिए, इनका जैकेट क्या कहता है, भगवा कलर का जैकेट और भगवा कलर का गमछा लगाए अमित शाह इनके साथ मतदान केंद्र की तरफ जा रहे हैं और मतदान भी किया इन्होंने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान केंद्र पहुंचे, स्याही लगाया जा रहा है इनके अंगुलियों पर। ये मतदान करने का एक चिन्ह है। पर्ची लिया इन्होंने और पीठासीन अधिकारी को दिया और देखिए किस तरह से ये गुप्त मतदान अपना करने जा रहे हैं। ये गुप्त मतदान कर रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं, चुनाव से संबंधित खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 11 राज्यों के 95 सीटों पर मतदान हो रहा है और वहीं छत्तीसगढ़ की अगर जो बात करें नव्या, तो यहाँ पर 7 सीटें जो शेष बची हुई थी 11 में से, इन 7 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। और तस्वीरों में छत्तीसगढ़ से आज टीवी स्क्रीन पर जो हैं काफी दिख रहे हैं। हरिओम जी हैं, जो हरिओम श्रीवास बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अगर जो विपत सारथी कोरबा से जुड़े हुए हैं, दोनों का एक तरह से हम स्वागत करेंगे। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे विपत, पहले आपसे कि आप जिस मतदान केंद्र पर खड़े हैं और जो तस्वीरें दिख रही हैं आपके पीछे, बहुत ही सुखद तस्वीरें हैं कि लाइन में कतार में खड़े होकर लोग मतदान कर रहे हैं। पहले तो आप मतदान केंद्र की स्थितियां बताइए कि यहाँ पर मतदान जो 7 बजे से शुरू होना था और जो मतदान शुरू हुआ है 7 बजे से, लोगों की क्या वहां पर उपस्थिति रही है और कितना जोश अब तक दिख रहा है करीब करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद? देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र का महापर्व आज है। वैसे ही लोग घर से निकले हैं मतदान करने, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और महिलाओं में भी लाइन में खड़ी हुई है, पुरुष भी खड़ी हुए हैं। तो निश्चित ही मतदान करने के लिए जो पहुंचे हैं और अपने अपने मताधिकार का जो प्रयोग करने पहुंचे हैं। मैं भी खड़ा हूँ कोरबा लोकसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र में यहाँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से ही लोग अपने घर से निकल रहे हैं और ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पहुंच रहे हैं। यह एक पिंक संगवारी मतदान केंद्र है जो जिले में बनाया गया है और यहाँ जो स्टाफ है पूरे महिला स्टाफ यहाँ के चुनावी कार्य को संपादित कर रही है। मैं कुछ लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि कौन सी विकास के जो मुद्दे होंगे उनको लेकर के जो मतदान करने पहुंचे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा और कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। जी, किस तरह का जो विकास के मुद्दे होंगे, तो आगे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। कौन कौन से विकास के मुद्दे होंगे दीदी जिसको लेकर आप वोट करने पहुंचे हैं? कौन कौन से विकास के मुद्दे होंगे जिसको लेकर वोट करने पहुंचे हैं? सुधार होगा, आगे बढ़ना, जो दवा है तो मैं कुछ पुरुष मतदाता हैं उनसे बात करना चाहूंगा कि कौन कौन से जो विकास के मुद्दे होंगे उसको लेकर के मतदान करने पहुंचे हुए हैं। क्या है जो सरकार से क्या उम्मीदें हैं, भैया किस तरह जो विकास मुद्दे को लेकर के मतदान करने पहुंचे हैं आज? ये तो बहुत हैं, मगर प्रथम मुद्दा है कि भारत को विश्व शिखर में पहुंचाना है, यही एक मुद्दा हमारा। भारत को विश्व शिखर तक पहुंचाने का मुद्दा बता रहे हैं। कुछ और लोग युवा साथी हैं उनसे भी जानेंगे कि आप युवा हैं,
किस तरह जो विकास के मुद्दे को लेकर के मतदान करने पहुंचे हैं, कैसा इस बार वोटिंग होगा तो विकास को देखकर ही होगा और देश को देखकर होगा। किस तरह की जो विकास होगा और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी चीजों को देखा जाएगा। बाकी अब पिछले बार की तरह नहीं जिससे किसी को भी वोट दे दिए, इस बार अब युवा थोड़ा जाग चुका है। किस तरह जाग चुका है क्या युवा अब ऐसा है कि पिछले बार तो जिस तरफ हवा चल रहा है उस तरफ जाके वोट दे रहा है। इस बार कुछ सोच कर वोट करेगा और जिसको जिताना हो उसे जिताएगा। तो कुछ और है, उनसे भी जानेंगे भी अब किस तरह जो विकास चाहिए हमको कि किसानों के लिए हित हो और जो किसानों को जो रेट दिया गया है बहुत अच्छा दिया गया है और सब किसान खुश हैं। तो किसानों की बात कर रहे हैं और आप नए मतदाता हैं क्या, किस तरह के विकास दर्शकों को लगातार अपडेट देते रह रहे हैं नव्या, और आप तो शुरू से ही बैठी हैं जब से मतदान शुरू हुआ है। जी विपत आप जारी रखिए, विपत सारथी आप जारी रखिए। तो मेरे साथ और लोग हैं, सभी से मैं जानना चाहूंगा, युवा साथी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। भैया मतदान करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? मतदान करना चाहिए, मतदान हमारा अधिकार है और सही वोट देना चाहिए जिससे हमारा देश आगे बढ़े। विकास के मुद्दे के बारे से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र में किस तरह की लोकसभा क्षेत्र में विकास हुई है? लोकसभा क्षेत्र में विकास हो रहा है, गवर्नमेंट की नीतियां अच्छी हैं, किसानों का भी ध्यान दिया जा रहा है, महिलाओं का भी ध्यान दिया जा रहा है। तो कई लोग जो है विकास के मुद्दे अच्छे हैं बोलते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। युवा साथी हैं, उनसे भी जानेंगे। भैया क्या मुद्दे होंगे, क्या लग रहा है फर्स्ट बार वोट करने पहुंचे हैं क्या? नहीं, फर्स्ट बार नहीं पहुंचे हैं, चौथी बार वोट करने आ रहे हैं और वोट उसको देना चाहिए जिसकी नीयत और नीति साफ हो। किस तरह की नीति नियत साफ होना चाहिए? साफ कहने से समझा जा सकता है उस चीज को, किस तरीके से नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत, आप किसी काम को अगर जनता आपको जवाबदारी दे रही है तो आपको उसको कैसे निर्वहन करना चाहिए, इस तरीके से समझा जा सकता है ना कि नीयत को कैसा बोला जाएगा। नीति और नीयत पे भी तो बातचीत हो रही है। नीति और नीयत के बारे से बात कर रहे हैं हम, और जानेंगे कि नीति और नीयत के बारे से बात करना चाहते हैं। चलिए विपत हम आपके पास आएंगे। विपत हमारे साथ रायपुर से डॉक्टर संजय शेखर भी जुड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के हम अब डॉक्टर संजय शेखर के पास जाना चाहेंगे। स्टेट हेड हैं आप और जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्र की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ में जो 7 सीटें, जिन 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसकी सारी रिपोर्ट्स का लगभग 1 घंटे की तो आपके पास आ गई होगी। तो हम चाहेंगे कि एक समीक्षात्मक प्रकाश डालें आप, डॉक्टर संजय शेखर। देखिए देवेंद्र, पूरे छत्तीसगढ़ में सब वो 7 लोकसभा क्षेत्रों पर मतदान आज होना था। उसमें सुबह 7 बजे से सब जगह से मतदान शुरू होने की खबर है और सब जगह सुचारू रूप से मतदान कार्य करता है। चाहे रायपुर की बात कर लें, बिलासपुर की बात कर लें, दुर्ग की बात कर लें, जांजगीर चांपा की बात कर लें, पचमढ़ी की बात कर लें, कोरबा की बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लें, सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गया है। और हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। मैं राजधानी रायपुर के सल्टू के एक मतदान केंद्र पर हूँ। मतदान केंद्र क्रमांक 146, 43 और 51 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुबह से ही कितनी सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर काफी हाई है, करीब 45 के आसपास टेम्परेचर है। इसलिए अधिकांश लोगों की कोशिश ये है कि सुबह में ही आकर मतदान करते हैं और यहाँ पर जितनी आपको भीड़ देख रही है। और हमारे पास जो रिपोर्ट है पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सीईओ रीना बाबा साहब कंगाले ने सुबह धर्मपुरा जो मतदान केंद्र है वहां पर बाकायदा लाइन में लग करके मतदान किया है। कई वीआईपी हैं वो मतदान कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय बगिया जो कि उनका गृहग्राम है वहां पर मतदान करने वाले हैं। अभी से कुछ देर बाद मतदान करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर में मतदान करेंगे। तो जितने वीआईपी हैं सीहोर साथ में आम लोग जितने हैं सब मतदान कर रहे हैं। सुबह से ही काफी उत्साह है
और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की गई है। गर्मी के मद्देनजर आप देख रहे हैं कि ऊपर छाया की व्यवस्था की गई है। बाकायदा यहाँ बैठने के लिए इस बार सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। पहली बार मैं करीब 20-22 साल से कवर कर रहा हूँ मतदान को, लेकिन पहली बार मुझे देखने को मिला है कि बैठने की भी व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। तो तमाम व्यवस्थाएं हैं और इन सब के बीच में मतदान चल रहा है। जी देवेंद्र। जी बिल्कुल, और यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है, ये बड़ी ही एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, कह सकते हैं, लेकिन पहली बार हुआ है। और हमें केवल इस देवेंद्र मैं बताना चाहूंगा, केवल इस मतदान केंद्र पे नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में कई तरह से इस बार प्रयोग किए गए हैं। शायद देश में भी किया गया होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, दिव्यांग जनों द्वारा संचालित मतदान केंद्र बनाए गए हैं, युवाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और वहां पर आप देखेंगे तो काफी खूबसूरती से उसको सजाया गया है, सारी चीजें, ताकि लोगों का आकर्षण जो है वो मतदान की तरफ हो। कैंपेन इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी काफी किया गया है और इस वजह से जो है लोग सुबह से ही हमारे से आपको दिखाएंगे, आप देख रहे हैं बहुत दूर तक आगे तक लाइन लगी हुई है। तमाम लोग आए हुए हैं, चाहे पुरुष की बात करें, महिलाओं की बात करें, सब लोग यहाँ पर जो है वो आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं महिलाओं की भी बैठने की व्यवस्था की गई है, पुरुषों की भी बैठने की व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बेहतर है और इस सब के बीच में हम कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर क्या सोच करके वो मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं, मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं। आप देश के विकास में हम लोग सब मतदान करने हैं, मतदान हर एक को करना चाहिए। और माहौल क्या है? माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। देखिए सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत ही सुंदर मतदान हो रहा है, सुंदर मतदान हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मतदान का मतलब होता है कि अपना राय सबको करना चाहिए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, कई लोग को देखा, बोले अभी आए सुबह जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। कई लोगों का ये था तो मुझे गाड़ी रोकना पड़ा, पूछा, बोले अरे यार गर्मी में नहीं, मैं तो चाहता सबको मतदान करना चाहिए। जो राय उसको भी प्रेरित करेंगे भाई, ये देश के विकास के लिए जरूरी है मतदान। और अच्छा है। और मुझे लगता है कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, शायद ये पहली बार आप वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो वोटर हैं, आप बताएं आप क्या सोच करके वोट करेंगे? आपके सामने क्या मुद्दे हैं, क्या आपको चाहिए सरकार, किस तरह का जनप्रतिनिधि डेवलपमेंट, और यूथ क्या चाहता है और अपने करियर के संबंध में आप क्या चाहते हैं? चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच करके वोट करने हैं? विकास का मुद्दा लेकर हम लोग वोट करने आए हैं। वोट तो सभी को करना चाहिए, जितना ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या वोट करें उतना ज्यादा अच्छा होगा। और विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा है, रोजगार के अवसर में सब कुछ। और ये बताइए यहाँ पे तो जीत कौन रहा है, माहौल किसका है? माहौल ऐसा बोल तो नहीं सकते, लेकिन गोपनीय मतदान है, बताएंगे नहीं। बिल्कुल। और महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात कर लें, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए आप क्या सोच करके वोट करते हैं? समग्र विकास के लिए, सिर्फ एक सेक्शन के लिए, लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, हर क्लास के लिए। मैं ये सोच के वोट करती हूँ। एक क्लास का डेवलपमेंट काफी है, देश में हर वर्ग का डेवलपमेंट, जी हर वर्ग का डेवलपमेंट होना चाहिए। आप बताएं आप क्या सोच के वोट करेंगे? जी तो देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही कि महादान है, सबसे बड़ा दान है और ये अपना मतदान करने आएंगे। आप क्या सोच के वोट करेंगे? चलिए डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आएंगे हमारे साथ हरिओम श्रीवास बिलासपुर से जुड़े हुए हैं और बहुत देर से जुड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो हरिओम, हम आपके पास आना चाहेंगे, क्या स्थिति है आप जिस मतदान केंद्र पर खड़े हुए हैं, और बिलासपुर की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, बिलासपुर में लगातार अभी ये
तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान करने के लिए मतदाता अपने केंद्र में पहुंच रहे हैं। और यहाँ की स्थिति बता दूं कि लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं और यहाँ जो है मतदान केंद्र में भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है। महिलाएं भी यहाँ पहुंच रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा एक ऐसा सीट लगातार 4 पंचवटी से बीजेपी के हाथ में जा रहा था। अब इस बार भाजपा कांग्रेस दोनों में टक्कर की नीति दिख रही है। तो यहाँ पर मतदाता भी पहुंच गए हैं और हम उनसे बात करें क्या किस तरह का वो दिख रहा है यहाँ पर मतदान। आप मतदान करने आए हैं, क्या उत्साह लग रहा है, किस तरह से आप बताएंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपना मत को ये 5 साल में आता है। त्योहार है, कहाँ से सबसे बड़ा त्योहार है और सभी को देना चाहिए। क्या मुद्दा रहेगा वो, क्या विकास होगा? विकास हो ही रहा है, बढ़िया है। आज देखोगे पिछले 10 साल से आप अभी देखोगे बहुत बढ़िया है, तरक्की है। हम एक यहाँ पर अभी बता दें कि एक बुजुर्ग जो है व्हील चेयर से यहाँ पर पहुंचे मतदान करने की, हम उनसे बात करेंगे कि वो बताएंगे कि किस तरह से वोट डाल रहे हैं और क्या स्थिति, क्या लग रहा है अंकल आपने वोट डाल के आ गए? हाँ, क्या स्थिति लग रहा है, किस मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं, वोट डालने हैं? क्या लग रहा है विकास कितना होना चाहिए, पहले की विकास और अभी क्या होना चाहिए? अरे विकास करना है। जब देश का विकास नहीं होगा अपना तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे कैसे हैं? और क्या मतलब होना चाहिए, क्या विकास को देखकर मतदान करें? नहीं, सबको हम लोगों को सीनियर सिटीजन को अच्छी फैसिलिटी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हम महिलाओं से बात, सीनियर सिटीजन को अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। देख रहे हैं तो अभी यहाँ पर जो मतदान और यहाँ पर कितने वर्ष से डाल रहे हैं आप बताएंगे? वो है क्या उत्साह है, किस तरह से विकास को देख रहे हैं? विकास बहुत अच्छा हो रहा है। मैं वोट दे चुकी हूँ, जो विकास कर रहा है उसी को वोट दिया है। वोट डाल दिए? हाँ। कितना उत्साह लगा कि वोट डाले? मैं बिलासपुर में पहली बार वोट डाली हूँ। तो हम लोग बैंगलोर में काम करते हैं, हम लोग वहाँ से आए हैं वोट डालने। क्या लग रहा है, क्या ऐसा आपने वोट किया है और जो वोट दिया है? हाँ। क्या ऐसा सोच रखे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बढ़ रहा है, चाहते हैं उसी में विकास हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, तो वो सबको मिलना चाहिए। यहाँ पर और भी है, उनसे ही बात करेंगे जो विकास को लेकर है, जो मतदान अपने लाइन में लगे हुए हैं। इनका उत्साह भी देखा जा रहा है कि विकास होगा और अपने नए मत का प्रयोग करके एक लोकसभा में अपने सीट से एक सांसद प्रतिनिधि भेजेंगे जो बिलासपुर लोकसभा की बात करें, उनकी आवाज उठाए और उनके सुख दुख में खड़े रहे। तो इस पर भी हमारे पास खड़े हुए, उनसे ही बात करें कि आप मतदान करने आए हुए, क्या लग रहा है आपको, विकास कैसा होगा? और पिछले 10 साल में काफी जो है डेवलपमेंट तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके पहले भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो रेशियो है वो ज्यादा अच्छा रहा है। इसलिए ऐसा लगता है मेरे को कि ये सरकार फिर से बनने की उम्मीद लग रही है। यहाँ पर जो उत्साह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिर से वो मोदी जी का आएगा, लग रहा है, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो विकास लेकर अब विकास किस मुद्दा होना चाहिए, कैसा मुद्दा होकर लेकर आप मतदान करें? नहीं, इसमें जो हमारी जो ओवरऑल जो देश की जो स्थिति है वो अन्य देशों की तुलना में अभी हमारा काफी अच्छा विकास हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा बन गया है, जॉब वगैरह बन रहा है, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ रही है, तो इधर सरकार अगर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सीनियर सिटीजन लोगों को जो है इंश्योरेंस वगैरह 70 के बाद नहीं मिलता था, वो अब उनको मिलना चाहिए। और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बच्चे अगर अच्छे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको नौकरी वगैरह मिलता रहना चाहिए, सरकार का ध्यान रखना चाहिए। क्या लगता है विकास किसका हुआ है अभी तक? विकास में जो आने वाला नहीं, अभी जो है इनको शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बात कर रहे हैं और अपना देश की सुरक्षा के लिए, ये सब चीजों में हमारा काम होना बहुत ज्यादा अच्छा फोकस होना चाहिए। जी हरिओम, जैसा कि आप मतदाताओं से बातचीत कर रहे थे, वैसे लगता है कि काफी शिक्षित मतदाता यहाँ पर हैं और काफी अच्छी बातें कर रहे हैं कि देश के प्रति इनका क्या सोच है वो प्रदर्शित कर रहा है, उनके दिमाग में क्या है, ये भी बातें सामने आ रही हैं। लोकसभा जो चुनाव का तीसरे चरण का मतदान है, सुबह 7 बजे से मतदान यहाँ चालू हो चुका है और यहाँ बड़ी संख्या में मतदाता भी पहुंच रहे हैं।
ये एक बड़ी खबर। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र से उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वोट किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ मतदान किया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो बारामती लोकसभा सीट से सुनेत्रा उम्मीदवार हैं और अजीत पवार ने वोट किया है। पत्नी सुनेत्रा के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान किया है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार महाराष्ट्र से। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अजीत पवार को मतदान केंद्र में जो यहाँ पर पहुंचे हैं मतदान किया है। पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ इन्होंने मतदान किया है और ये पत्नी सुनेत्रा पवार भी उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र से। अब बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मतदान किया है। पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ मतदान किया। देखिए अजीत पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार भी यहाँ मतदान केंद्र में पहुंची, मतदान किया। बारामती लोकसभा सीट से ये उम्मीदवार हैं। चलिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बता दें कर्नाटक पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने वोट डाला है। आपको बता दें कि वीडियो बूथ संख्या 137 पर किया है मतदान उन्होंने और मतदान करने की अपील भी की है। तो पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने मतदान किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कर्नाटक से बड़ी खबर, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने मतदान किया है। वीडियो बूथ संख्या 137 से इन्होंने मतदान किया है। लोगों से मतदान की अपील की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। I am telling you that minimum we are going to win 25 Lok Sabha constituency. Atmosphere is very good. Wherever you go, Modi, the response is there. Because of that reason, we are going to win minimum 24 to 25 seats this time also. तो अभी आपने सुना कि बीएस येदियुरप्पा जो पूर्व सीएम हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, लोगों से अपील की है कि आकर के मतदान करें। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से सपा सांसद राम गोपाल यादव का बयान आया है। बीजेपी पर अर्थव्यवस्था का विनाश करने का उन्होंने आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हंगर इंडेक्स के माध्यम से जो है उन्होंने कहा है कि हम 150 से नीचे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। सपा सांसद राम गोपाल यादव का बड़ा बयान आया। बीजेपी पर अर्थव्यवस्था के विनाश का आरोप लगाया है। हंगर इंडेक्स में हम 150 से नीचे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हंगर इंडेक्स का हवाला देते हुए सपा सांसद राम गोपाल यादव का बयान आया है कि बीजेपी ने अर्थव्यवस्था का विनाश किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते। बगल के ये क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी ने तो देश की अर्थव्यवस्था को विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। 14 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जितना देश पे विदेशी कर्ज था, उससे 5 गुना 10 साल में हो गया मोदी जी के। आप सारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से लेके देख लीजिएगा। हंगर इंडेक्स में हम 150 नंबर के नीचे हैं। कोई भी बड़ा देश हमसे, छोटे हमारे बगल के ये क्या नाम, बांग्लादेश और लंका तक हमसे ऊपर हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी का देख लीजिएगा। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पेंड्रा से, जहां लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण मतदान को लेकर आपको बता दें कि लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। सब्जी का ठेला लेकर व्यापारी ने मतदान किया है। बड़ी खबर पेंड्रा से बता रहे हैं आपको। मतदान परिसर के अंदर तक ठेला लेकर पहुंचा, पहले मतदान बाद में अन्य काम। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको पेंड्रा से। तो ये ठेला लेकर, सब्जी का ठेला लेकर ये मतदान केंद्र पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग किए। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि पहले मतदान करना, उसके बाद सब्जी बेचने जाना। ये तस्वीरें, ये कि तस्वीरें चुनाव के दौरान नव्या ऐसी आ जाती हैं, नवजीत ऐसी आ जाती हैं कि ये सोचने पर विवश कर देती हैं कि मतदान के प्रति अगर जो एक सब्जी का ठेला चलाने वाला व्यक्ति इतना जागरूक है, तो जो लोग अभी महलों में अपने बैठे हुए हैं, उनको तो बाहर निकल करके मतदान करना ही चाहिए। चलिए अब रुक करते हैं अपने संवाददाता की तरफ। हमारे साथ जैसा कि पहले से ही जुड़े हुए हैं
हरिओम श्रीवास जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ विपत सारथी जी, डॉक्टर संजय शेखर। तो हम डॉक्टर संजय शेखर आपके पास आना चाहेंगे, स्टेट हेड हैं आप। डॉक्टर संजय शेखर, जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है, जिस तरह की मतदान केंद्रों पर उपस्थिति लोगों की देखी जा रही है, लगता है कि पिछली बार से, पिछले 2 चरणों से इस बार ज्यादा मतदान होने की संभावना लगती है, क्योंकि काफी भीड़ है और चुनाव आयोग ने भी काफी व्यवस्था कर रखी है, जैसा कि अभी आपने बताया भी और दिखाया भी। देखिए देवेंद्र, जो स्थितियां हैं और पूरे प्रदेश से 7 लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं। सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसको आपने देखा, सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी और इससे स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर जो मतदान है उसके प्रति लोगों में अच्छा खासा रुझान है। लोग घरों से निकल करके अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं और वो मतदान करना चाहते हैं। अभी यहाँ हमने तमाम लोगों से आपसे बात कराई। लोगों ने कहा कि ये महादान है और के लिए अच्छा घरों से निकल करके मतदान करना चाहिए। एक और अच्छी बात है देवेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल यहाँ अभी टेम्परेचर करीब 44-45 के आसपास है, लेकिन आज मौसम बहुत बेहतर है। अभी तक धूप नहीं निकली है, जो एक तरीके से मौसम भी साफ दे रहा है। और इस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान ज्यादा होने की उम्मीद की जा सकती है और इसके कई सारे कारण हैं। एक कारण तो ये भी है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सरकार की तरफ से काफी अच्छा कैंपेन किया है और उस कैंपेन का भी मुझे लगता है कि असर है। साथ में लोगों में जागरूकता बढ़ी है अपने अधिकार के प्रति। इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि लगातार तमाम सारे लोग हैं, इतनी लंबी लंबी कतारें हैं और लोग आकर के अगर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके पीछे जो मूल सोच है वो यही है कि लोग आकर के मतदान करें। और मैं अपनी जनता को कहूँगा जरा मतदान और यहाँ पर तमाम लोग एक तरफ पुरुष की है, एक तरफ महिलाओं की है और अंदर पता सुचारू तरीके से तमाम लोग हैं आकर के अपनी बारी की तरफ से जो है यहाँ पर आकर के मतदान कर रहे हैं। और देखें, एक काफी सीनियर सिटीजन ने अपने मताधिकार का प्रयोग और इनके चेहरे पर खुशी देख सकते हैं कि आपने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। जी हाँ, देश के विकास के लिए किया है। सही मतदान किया है। अच्छा, अपने मन का प्रतिनिधि आपने चुना जी। तो सीनियर सिटीजन है, आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं और इनके चेहरे पे जो खुशी है उसको आप देख सकते हैं। ये एक अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और इसमें जो इस तरह से लोग निकल करके सामने आते हैं तो इसको एक शुभ संकेत की तरफ, एक अच्छे संकेत की तरफ देखा जाना चाहिए। ये अच्छा संकेत ही है। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में प्राइवेट गार्ड्स भी लगाए गए हैं सुरक्षा में, तो क्या ये प्राइवेट गार्ड्स क्यों लगाए गए हैं, ये थोड़ा सा हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पूरे देश में मतदान आज हो रहा है। करीब 57 लोकसभा केंद्र क्षेत्र है जहाँ पे मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 202 कंपनियां सिक्योरिटी गार्ड की लगाई गई है, अलग अलग, चाहे उसमें सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, अन्य केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हो वो हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के तमाम जवानों को लगाया गया है, छत्तीसगढ़ के पुलिस के तमाम जवानों को लगाया गया है और ये तमाम लोगों के माध्यम से। और कई जगह ऐसा है कि बेहतर व्यवस्था हो चुकी। सिक्योरिटी जो हमारी है, सिक्योरिटी पर्सनल है, उसकी अपनी सीमित संख्या है, लेकिन कई जगह असिस्टेंस के लिए इस बार मैं आपको बता दूं कि जो बुजुर्ग और बीमार जो मतदाता हैं उनके लिए विशेष तरह की सुविधाएं सभी मतदान केंद्रों पर की गई है। उनको सहयोग दिया जाए, उनको असिस्ट किया जाए, इसके लिए वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। इसके लिए
गार्ड्स लगाए गए हैं, बाकायदा मतदाता रथ भी कई जगह चलाया गया है कि अगर कोई बुजुर्ग है, कोई निशक्त है और कोई घर से निकल करके आने में उसको असुविधा होगी तो वो बाकायदा उस जो मतदाता रथ है उसके माध्यम से लाया जाएगा। तो इसी क्रम में इस बार कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगाए गए हैं जहां जरूरत है और ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए है कि सुचारू तरीके से, बेहतर तरीके से मतदान को संपन्न कराए। एक चीज और देखने को ये मिलती है कि जहां पर मतदान केंद्र होता है उसके कुछ दूरी पर पार्टियां अपने अपने एक तरह से कहा जा सकता है कि स्टॉल लगाई हुई होती हैं, वहां पर पर्चियां भी लोग देते हैं। तो क्या यहाँ पर भी उस तरह की स्थिति है कि जहाँ पर स्टॉल लगाकर पर्चियाँ और दी जा रही हूँ मतदाताओं को, और किनके स्टॉल पर कितनी भीड़ वहाँ पर अगर ऐसी बातें हैं तो दिख रही हैं आपको? जी आपको रोकना चाहेंगे, आपको चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पेंड्रा से, जहां आपको बता दें कि कई जगह में ईवीएम खराब होने की खबर भी सामने आई है। मरवाही के लाटा गांव में ईवीएम खराब हुई है, 3 अन्य गांवों में मोकपोल में आई तकनीकी खराबी। मतदान केंद्र 38 कोलानपारा में ईवीएम खराब, वोटिंग रुक चुकी है। आपको बता दें कि मरवाही के बूथ क्रमांक 35 में भी ईवीएम खराब हुई है। मतदाता जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तकनीकी सुधार के लिए प्रयास लगातार जारी है। बड़ी खबर बता रहे पेंड्रा से, जहां ईवीएम में खराबी आई है। तो आपको बता दें कि मरवाही के लाटा गांव में ईवीएम खराब हुई है, 3 अन्य गांव में मोकपोल में आई तकनीकी खराबी। मतदान केंद्र 38 कोलानपारा में ईवीएम खराब हुई है और वोटिंग रुक चुकी है। मरवाही के बूथ क्रमांक 35 में भी ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आई है। वे आपको बता दें कि मतदाता परेशान होते नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, इस वक्त ये बड़ी खबर सूरजपुर से आ रही है, जहां तीसरे चरण का मतदान जारी है। भारी सुरक्षा के बीच हो रहा है मतदान। संगवारी आदर्श बूथ बना आकर्षण का केंद्र। सरगुजा क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर। कुल 25 उम्मीदवारों का भाग्य आपको बता दें कि होगा ईवीएम में कैद। सुबह से ही मतदाताओं की लगी है कतार। सरगुजा संसदीय क्षेत्र में है करीब 8 लाख वोटर। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तो बड़ी खबर सूरजपुर से बता रहे हैं आपको। चलिए एक और बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां आपको बता दें कि दुर्ग जिम्प सीईओ देवांगन ने किया मतदान। पत्नी सुषमा देवांगन के साथ मतदान किया है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर डाला वोट। मतदान करने के बाद मतदान करने की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश ने भी मतदान किया है और लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ से, ये बड़ी खबर जहाँ पर जिला निर्वाचन। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बलरामपुर से, जहाँ आपको बता दें कि विधायक संकुतला सिंह पोर्ते ने जो है वोट डाला है। गृह ग्राम आसान हीड़ा, माफ कीजिएगा, आसान डीही में अपने मत का प्रयोग किया है। विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने वोट डाला है। गृह ग्राम आसन डीह में इन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया है। तो बड़ी खबर बलरामपुर से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बलरामपुर से यह बड़ी खबर। विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने मतदान किया है और गृह ग्राम आसन डीह में अपने मत का प्रयोग किया है। तो चलिए अब रुख करते हैं अपने संवाददाताओं और स्टेट हेड की तरफ। अभी हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर भी जुड़े हुए हैं और भी दो जो हमारे संवाददाता जो हैं विपथ सारथी और हरिओम श्रीवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम दोनों के पास आएंगे, लेकिन एक सवाल जो अधूरा रह गया था, उसका उत्तर अधूरा रह गया था। प्रश्न मैंने पूरा कर लिया था डॉक्टर संजय शेखर से। चाहेंगे कि उस प्रश्न का जवाब जरूर दें कि जो मतदान केंद्रों से बाहर जो स्टॉल वहां पर लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं, मतदाताओं को पर्चियां दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर?
देखिए जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि ये जो है एक हिस्सा शुरू से चला आ रहा है और जो राजनीतिक दल है उसकी तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। विशेष तौर पर जो मतदाता आते हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो, खासकर अपना नाम ढूंढने में, यहाँ तक आने में उसकी असुविधा न हो, इसलिए स्टॉल लगाए जाते हैं। उनके पास मतदाताओं की पूरी लिस्ट रहती है, वहां से एक पर्ची बना करके देते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उसके माध्यम से अंतिम समय में भी एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश राजनीतिक दल को होती है, खासकर जिनका मुख्य मुकाबला होता है उनके माध्यम से। और ये शुरू से चलता रहा है, इस बार भी हमको देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे करीब 100 मीटर की दूरी पर स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर कांग्रेस के भी स्टॉल लगे हुए हैं, बीजेपी के भी स्टॉल लगे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं। और वो लेकिन इस सब के अलावा एक खास बात जो मैं आपको बताऊं, इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बाकायदा पर्चियां लोगों को मतदाताओं को दी गई है। तो इस बार केवल राजनीतिक दलों पर ये निर्भरता नहीं है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से एक चीज है कि सभी मतदाताओं तक ये लोग के माध्यम से पर्चियां पहुंच जाए और बाकायदा दरों तक पर्चियां पहुंची है। जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ विपत सारथी भी जुड़े हुए हैं। विपत सारथी कोरबा से हैं हमारे साथ। विपत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हैं वहां पर तो लाइन लगी हुई है, ये देखा जा सकता है, लेकिन मतदान केंद्र से कुछ दूरी पर जो राजनीतिक दलों के स्टॉल लगे होते हैं जहां से पर्चियां दी जाती हैं, वहां की क्या स्थिति है? किसके स्टॉल पर कितनी भीड़ दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए गौरेला पेंडा मरवाही जिले में सभी मतदान केंद्रों में मतदान स्थल से कुछ दूरी पर राजनीतिक दलों के लोग हैं उनकी स्टॉल लगाई गई है। लेकिन एक जिस तरह से जो उत्साह देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो इस लोकसभा चुनाव में उत्साह तो देखा जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो संख्या देखी जा रही है वह एक ज्यादा संख्या में नहीं देखी जा रही है। सीमित संख्या में कार्यकर्ताओं की जो संख्या देखी जा रही है, तो निश्चित ही अभी सुबह से लोग धीरे धीरे वोट करने मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। तो और दोपहर में जैसे कड़ी धूप होने की वजह से लोग सुबह से मतदान करने निकलते हैं, तो धीरे धीरे हो सकता है भीड़ बढ़ने की भी संभावना है आगे। और अभी हम बात करना चाहेंगे कि मतदान एक तो तस्वीर सामने निकल के आई थी अपने गौरेला पिंडा मरवाही जिले में। तो सब्जी विक्रेता जो सब्जी का ठेला लेकर के इसी मतदान केंद्र में जिसमें मैं खड़ा हूँ वही मतदान करने पहुंचा था, तो वो एक अच्छी जो तस्वीर है और एक अच्छा संदेश है कि लोकतंत्र का जो महापर्व है, इसे अपना जो काम है उसको छोड़ करके पहले सबसे पहले मतदान करने के लिए वो जो मतदाता है वो पहुंचा था। तो वो बिल्कुल ये संदेश है और लोगों के बीच ये संदेश एक अच्छा संदेश है कि जब एक ठेले पर सब्जी बेचने वाला व्यक्ति पहले जाकर के मतदान कर रहा है, तो वास्तव में आप लोगों को भी अपने घरों से निकलना चाहिए। नौकरी पेशा लोग हैं, छुट्टी है, जाकर के मतदान करें और फिर जलपान करें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटेंगे और लगातार आपको चुनाव से संबंधित खबरों से अवगत कराते रहेंगे। पल पल की अपडेट देंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।